नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। एनटीए ने पुनः परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से लंदन में शुरू हो रही है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच जारी है। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा में भागीदारी करते हुए पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ घर और 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए की गई पहलों को लेकर श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बैंक की पूंजी कई गुना बढ़ी है तथा गैर निष्पादित संपत्तियों में कमी आई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार के शासन में देश की अर्थव्यवस्था 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में थी, लेकिन अब देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने यूपीए सरकार पर घोटालों, पूंजीवाद का पक्षधर और नीति पंगुता का आरोप लगाया। उन्होंने यूपीए के कार्यकाल के दौरान संविधान को कमजोर बनाने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि किसानों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए हैं। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि 81 करोड़ गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। चर्चा इससे पहले सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश की संसद से विद्यार्थियों को एक संदेश दिया जाना चाहिए कि नीट मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। उन्होंने विपक्ष को कहा कि कोई भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही की जानी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। बाद में सदन ने संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। चर्चा में भागीदारी करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभिभाषण एक दृष्टि वक्तव्य होना चाहिए कि कैसी चुनौतियों से निपटा जाए। अभिभाषण में इस तरह के बिंदुओं और दिशाओं का अभाव था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें गरीब, दलित और अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है। श्री खड़गे ने पेपर लीक, ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और अन्य मुद्दों को भी उठाया। श्री खड़गे ने महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने पर प्रश्न उठाया। सभापति ने श्री खड़गे की टिप्पणी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी प्रतिमाओं को एक ऐसी जगह पर स्थापित किया गया है जहां लोग अच्छी तरीके से देख सकेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। श्री खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 17 मंत्रियों की हार हुई है। इस तरह लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी को उचित जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान और देश के लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रखेगा। श्री खड़गे ने रेलवे में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि 3 लाख पद खाली है जिन्हें भरा जाना चाहिए। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे में 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है, जो पूर्व की यूपीए सरकार की तुलना में बहुत अधिक है। इससे पहले दोनों सदनों ने T20 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है। इन कानूनों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री शाह ने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के आधार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म करने प्रावधान लागू किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनः परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। नए नतीजों के बाद एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। एनटीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें कहा गया है कि पात्र 1563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। परीक्षार्थी exams.nta.ac.in या नीट पर लॉगिन करके संशोधित स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिए जाने के बाद पिछले महीने की 23 तारीख को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षार्थियों को मूल परीक्षा में अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक दिए गए थे। इन्हें विकल्प दिया गया था कि वे या तो दोबारा परीक्षा में शामिल हो या अनुग्रह अंक के बिना अपने मूल अंकों को रखें। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य के दौरान अपने प्राण निछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान का क्षण है। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण का आह्वान किया और कहा कि सेना आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी पहल प्रणालियों और उपकरणों को प्रोत्साहित करेगी। जनरल द्विवेदी ने नागरिकों को ये भी आश्वासन दिया कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती की है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य परिवर्तन आज से प्रभावी होगा। मूल्य में कमी के कारण दिल्ली में सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य अब 1646 रुपये होगा। पिछले महीने मूल्य में आई गिरावट के कारण ये कदम उठाया गया है, जब गैस सिलेंडर का खुदरा मूल्य दिल्ली में 69 रुपये 50 पैसे कम करके 1676 रुपये कर दिया गया था। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से लंदन में शुरू हो रही है। पहले दिन मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज का मुकाबला एस्टोनिया के मार्क लाजेल से होगा। भारत के सुमित नागल इस वर्ष अपने विंबलडन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सिंगल्स के पहले राउंड में उनका सामना सर्बिया के मियोमिर कैस्मानोविक से होना है। पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के एड्रियन मनारिनो और जियोवानी मपेट्सी से होगा। बोपन्ना और एब्डन की जोड़ी पिछले वर्ष भी विंबलडन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची थी। पुरुष डबल्स में ही भारत के एंशी राम बालाजी और ग्रेट ब्रिटेन के ल्यूक जॉनसन की जोड़ी तथा मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन मेटे पेविक और मार्सेलो अरवालो की जोड़ी आमने सामने होगी। एंडी मरे प्रतियोगिता के पहले दिन नहीं खेल रहे हैं। पिछले सप्ताह एक प्रतियोगिता में चोटिल होने के बाद अभी उनकी फिटनेस तय होनी है। विंबलडन विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता मानी जाती है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच जारी है। इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 266 रन पर समेट दिया और उसे फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। स्पिनर गेंदबाज स्नेहा राणा ने दक्षिण अफ्रीका के 8 विकेट लिए। इस तरह यह टेस्ट क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।